Hi, Vinny. Hello. Good evening, madams. Do we have a class? Oh, yes, we have. Can barely hear you. Something wrong? हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कहा आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही दोनों की। तुषार को 2 बार गुड इवनिंग कर लिया मैंने, जवाब ही नहीं आया कोई। चौकसी। अच्छा, मोना पहली रानी का बार। कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुको। हम्म। हाँ जी, मोना जी। मैम मैंने आपको बताया था क्लास नहीं आता। नहीं, यू डिड नॉट टेल। अरे मैंने एक ऑडियो बना के भेजा था नहीं इसको आपको भेज दिया। हाय मुझे गुड नहीं इवनिंग। न्यूज है भाई, मोनिका जी नहीं आ रहे आज, कह रही हैं। ओह अच्छा, क्या हो गया? मोनिका जी ने ग्रुप में डाला है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। उनका बेटा आया हुआ है ब्रेकिंग भैया, न्यूज। फिल्म स्टार। हमें थोड़ा पूछेंगे इसके आगे वो। ओह ऐसा क्या? बट अपडेट तो ओह, देना चाहिए। ही इज अ सिल्वर आपने कहाँ स्क्रीन डाला है? स्टार। आपने तो नहीं डाला, इसमें डाला तो है। बट शी मैंने शुड आपको मतलब बताया बताना था तो। 6:30 बजे जाना है मुझे कहीं हमारे तक। पास कोई वो नहीं है, डेट नहीं है। मैंने पता नहीं किस ग्रुप में डाली डाली तो है मैंने। अब पेनल्टी है आपको, आओ जल्दी। है? जल्दी आओ, पेनल्टी है। यस, वेरी गुड, आई एम विद यू। आओ जल्दी, आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया ना, आ जल्दी आ जाओ। गुड जॉब कहाँ जा रहे हो सुनैना। आप बाय द वे? अभी नहीं, अच्छा, आई कुड हियर यू बट मेरे से अनम्यूट ही नहीं हो रहा था क्या कह इधर। रहे हो? हम ऑलरेडी बाहर ही मैंने कहा मैं आई वाज ट्राइंग अनम्यूट, अनम्यूट हुआ ही नहीं। ओ मैंने कहा, यार ये क्या हो गया? ऐसे ही होता है जब खास खास लोग आते हैं ना, कभी कभी गिरते पड़ते हैं बारिश में, तो ऐसे ही हो जाता है। चलो आज आप पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लेना। ये आज आएंगे अभी। डॉक्टर शीतल कहाँ है? पता नहीं, वो भी गायब है। आप ही पढ़ डॉक्टर लो। यू डू गुड जॉब इन अभी इंग्लिश। पढ़ने वाला है। शी ना डज भैया, इन हिंदी। चैप्टर, हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर। मैंने पेज नंबर 465 शेयर किया है। मैं एक मिनट में पेज ही शेयर कर देती हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन से चैप्टर पे हैं? आप पूछ कोई रहे हो। सीक्वेंस होती है लाइफ में, कंटिन्यूटी होती है किताब की, ये क्या बात हुई? नहीं, मोनिका चैप्टर जी पूछ रही है कौन सा 30th। चैप्टर है। शी सेज कि मैं बाहर हूँ, तो मैंने बोला उनको 30th। कि उससे क्या फर्क पड़ता है कि भाई कौन सा छोड़ दे, चैप्टर उनकी खत्म भी जान हो। क्यों खा रही है? वो बाहर है, बाद में हैंडल करेंगे इशू। अभी उन्होंने तो शायद क्लास में आ जाओ। 30th क्लास में आ चैप्टर जाओ। है। चलो नहीं, सुनैना खोल लो, तुषार जो भी बोल रही है वो खोल लो, इट लेट्स इज स्टार्ट। हियर, इट इज ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई थिंक इट्स यस विजिबल यस। ना। शीतल इज कमिंग टुडे। पता नहीं। ओके। विनी मैंने ना ग्रुप में, हाँ ग्रुप में आप उस दिन पूछ रहे थे कि क्या क्या आप तक पढ़ा है सुनैना से। तो मैंने हम्म। उसकी समरी सी पुटअप कर दी थी। इफ यू दैट कि उसमें प्रैक्टिकल लेसन्स क्या है, स्पिरिचुअल लेसन्स क्या है बुक के। अच्छा, let me check. हाँ। I saw the page you had sent that day. I read it. It was interesting. उसकी बात कर रहे हो? उसके बाद भी कुछ है? I don't know. पेज, विच पेज यू मीन? No, no, you had sent. Remember that day I was saying कि ये बहुत complicated है, मुझे तो समझ ही नहीं आया बिल्कुल, हिंदी में तो बिल्कुल नहीं आया. So you said मैं डाल दूंगी इंग्लिश वर्जन. आपने डाला था, फिर मैंने पढ़ा था उसको उस दिन. It was very complicated. हिंदी इंग्लिश both. आपने डाल दिया था उसके बाद ग्रुप मैंने में. लेसन्स आपने सुनैना जब वो लास्ट में वाइंड अप करी थी तो आपने लेसन्स बोले थे कि सुनैना आपने अभी तक क्या सीखा। हम्म. तो सुनैना वाज शेयरिंग एंड देन आई had shared it in the group itself. I'll check. Don't worry. स्पिरिचुअल लेसन्स, प्रैक्टिकल लेसन्स, लाइफ लेसन्स क्या ठीक है. क्या है। Let me go through that. Meanwhile, let's start. Whoever is, you can read, or whoever, I don't know. गुड इवनिंग योगिनी जी, गुड इवनिंग मंजिल, गुड इवनिंग सोनल जी। Good evening, everyone. वेरी गुड इवनिंग योगिनी जी एंड मैंने किसी को एवरीवन। रील में नाचते देखा था। ओह रियली? वाइट कैसा सूट में लगा? थी कोई, लग रहा था कोई पटोला नाच रहा है। How मैंने कहा sweet. ओ अच्छा ऐसा भी होता है। अब मैं चंडीगढ़ आऊंगी ना, तब तो शादी के साथ बनाऊंगी एक. She looks pretty. I might gain some followers. यार You 10,000 already have फॉलोवर more लेके घूम followers. रही है मोहतरमा, 10,000 फॉलोवर लेके घूम रही है वही तो कहते मोहतरमा। हैं, साढ़े तो 1000 तक नहीं पहुंचे हमारे। देखो कैसे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे बेलियां करके ही होते हैं. Who is अच्छे this लोग. 10,001? मंजिल। मंजिल अच्छा, मंजिल। now what is her this thing? 10,000 क्या किया इसने? Followers for what reel?
क्या करती हो मंजिल, बताइए कैसे कंटेंट क्रिएट करती मंजिल हो? will tell. आप लोग ये ना आदत है बीच में कहीं भी कुछ भी शुडंग छोड़ देते, फिर बंदा सोचता रहता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, समझ ही नहीं आती। फिर पूछना पड़ता है कि किस बारे में, किसी को कांग्रेट्स दे देते हो, किसी को नाचने को दे देते हो, तो बंदा ग्वाची गा की तरह सोचता ही रहे अब ये क्या हो गया, पता नहीं डॉक्टर शीतल कांग्रेट्स इज करे काइंडली क्या हियर। बोले। डॉक्टर शीतल आ गई हैं, गुड प्लेस इवनिंग। खाली कर दी जाए। डॉक्टर शीतल तो इतने बिजी हैं, इनको तो 2 दिन से हम कांटेक्ट करने की आई कोशिश की, शी डिस्कनेक्ट, कॉल्ड शी डजंट इवन रिवर्ट मी बैक दैट आई एम नॉट सोनी व्हेन लगती आई है ना जब ये रिवर्टेड, इतराती बहुत है फिर। योर कॉल वाज बिजी व्हेन आई रिवर्टेड। अब तब तक देखा रहने दो टाइम बस, हो गया था। अब मैंने तब तक जीत बोलते हैं। शीतल दी की साड़ियां और साड़ियां और इतने बस कमाल आउटफिट्स। थैंक यू। तो ना आजकल आपने नोटिस किया है आपके फ्रेंड्स आपको रिवर्ट ही नहीं करते। एक्चुअली सही बात है, जस्ट लुक एट इट, जस्ट पिटी मी, देयर इज सम मैसेज फॉर पिटी, सो पिटीफुल। यू। ओके शीतल, एक आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज, मोनिका जी नहीं आ रहे हैं, बोलिए। तो ये सेशन ओ, आपका है। मेरी ब्रेकिंग न्यूज में पुरानी ओल्ड न्यूज है। आई एम स्टिल इन गणेश जी आरती टाइमिंग चलो राइट भाई, नाउ। तो यही सुनने बताने के लिए मैंने कॉल किया था कि मैं कॉल पे आधा आधा रहूंगी। all right, तो हम सुनैना and myself are here. In that case, सुनैना, should we take up English or We are Hindi? just like स्टेफनी, स्टेफनी होती है उसकी तरह ही है हम। नहीं, हम लोग की ना आज सुबह वाली कॉल हुई, मैं उस पे भी नहीं आ पाई। हम लोग की आदत छूट गई, हम लोग इतना डिपेंडेंट कर गए ना शीतल और मोनिका जी पे कि हमें लगता है कि नहीं, हम तो ऑडियंस रीडर, बस बैठो सुनो आराम से, मजे करो, सुनो और निकलो। बस इस हफ्ते विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद आई विल बी बैक टू नो नॉर्मल। प्रॉब्लम अभी मैं शीतल, डेली अटेंड कर रही हूँ, नो इसलिए मेरा प्रॉब्लम, ये 7:30 आरती का टाइम होता है, 8 बजे तक चलती है, कोई फिर बात कुछ ना नहीं। कुछ पान पान अभी ये वो। आप 7:30 तक भी अवेलेबल नहीं हो ना? मतलब आसपास शोरगुल है, आई एम लिसनिंग बट आई कांट अच्छा, दैट्स ओके, कंट्रीब्यूट। दैट्स हाँ, ओके। सुना है ना, इन दैट केस हिंदी में इसको टेकअप करें या इंग्लिश में? सी हिंदी में मैं टेकअप कर सकती हूँ, बट मेरे को इसका ना जो पीछे थोड़ा सा ये रिकॉल नहीं हो रहा है कि चैप्टर, क्योंकि इसमें जो अभी मतलब डिफाइन कर रहे हैं ये, सो आई कैन ट्राई टू टेक अप, बट फोर ये क्या। सिक्सटी फाइव ये पेज से ही, जहाँ से अपना लास्ट हमने छोड़ा था ना नीना मैम से हाँ पहले, हाँ हाँ हाँ, इसे इट्स ऑन द मैं स्क्रीन। वही कह रही हूँ, मेरे को मतलब रिकॉल करना पड़ेगा क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ उससे, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू रीड इट आउट फॉर राइट, यू गाइस, एक बार राइट। चैप्टर का नाम बताना मुझे दोबारा, 30th चैप्टर है, नेम मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, शुड आई उससे याद आ जाए मुझे। हाँ, एकदम से आई विल गेट एन आइडिया इन एज हिंदी अ ऑल्सो रिकैप यू मतलब। मीन? इट इज आई माइट, हाँ, क्योंकि ये लंबा था। चमत्कारों का नियम, लॉ लॉज ऑफ ऑफ मिरेकल। मिरेकल्स। हाँ, चलचित्र क्या होता है, चलचित्र? सिनेमा। मूवी मूवी सिनेमा। अच्छा। हम्म। ओके, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट देन। विजुअलाइजेशन, चलचित्र कला मीन्स विजुअलाइजेशन। हम्म। ओके, अब पढ़ो। राइट। हम्म। चलचित्र ओवर टू कला यू। किसी भी चमत्कार का दृश्यांकन कर सकती है। प्रभावकारी दृश्य प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से कौशलपूर्ण फोटोग्राफी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चलचित्र में मनुष्य पारदर्शी सूक्ष्म शरीर धारण कर अपनी स्थूल देह से निकलता हुआ देखा जा सकता है। वह पानी पर चल सकता है, मृत व्यक्ति को दोबारा जिंदा कर सकता है, घटनाक्रम को पलटकर पीछे ले जा सकता है और देश और काल की धज्जियां उड़ा सकता है। कुशल फोटोग्राफर अपनी इच्छा के अनुसार छायाचित्रों को मिलाकर दृष्टि के लिए चमत्कार कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सिद्ध पुरुष वास्तविक प्रकाश किरणों के साथ रहता है। जीवंत प्रतीत होने वाले चित्रों को प्रस्तुत करके चलचित्र सृष्टि के अनेक तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सृष्टि निर्देशक ने अपनी पटकथाएं स्वयं लिखी हैं और सदियों के इस विराट चित्रपट में असंख्य अभिनेता अभिनेत्रियों का समावेश किया है। अनंतता अंतता के अंधकारपूर्ण बूद 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 से वह प्रकाश की अपनी किरणों को प्रक्षेपित करता है, जो एक के बाद एक आने वाले युगों की फिल्मों में से होकर महाकाश के पर्दे पर गिरते हैं और उन फिल्मों के चित्रों को प्रतिबंधित करते हैं। हम्म।
सुनैना, मुझे याद आ गया, ये जो रिकैप आप कह रहे हो ना, इट या इज अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसमें एक कोई सेंटली लोगों को, 3 लोगों को कोई आके बोलता है कि आप सारे मिरेकल्स सिखाते हो, तो ये भी सीखो, ये भी सीखो। तो वो कहते हैं नहीं, हम अपनी ये, मैं ही मतलब ईश्वर हूँ, ईश्वर ही मुझ में है, इस तरह की प्रेयर करा करते थे। और एक किसी ने आके कहा कि तुम हमारी फिलोसफीज फॉलो करो, तो उसने कहा कि मैं तो भूल गया हूँ ये मुझे क्या बता के गए हैं। तो उन्होंने जब पलट के देखा तो वो नाव से जा रहे थे, और देखा ये 3 लोग नाव के पीछे पीछे पानी पे दौड़ते हुए आ रहे थे। और आके कहते हैं हम्म कि आपने क्या बताया, आपकी क्या प्रेयर थी मैनिफेस्टेशन की। तो वो कहते हैं रहने दो, तुम अगर इस लेवल के सक्षम हो कि तुम पूछने के लिए पानी पे आना, तैरना या वॉक करना मैनिफेस्ट कर सकते हो, फिर तुम्हें हमारी टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही सक्षम हो। और वहां उन लोगों के लिए एक लेसन था कि वो जिस चीज को प्रचार करना चाह रहे थे, सोच रहे थे कि हमारी टेक्निक ज्यादा अच्छी है, उनको पता चला भी इनसे भी एलिवेटेड सोल्स यहाँ हैं जिनकी बहुत ही सिंपल हम्म टेक्निक है कि आई एम अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज इन मी। तो उस तरह से ये लॉ ऑफ हम्म। मिरेकल्स का चैप्टर स्टार्ट हुआ था। राइट राइट। और आई थिंक इसमें मूवी के थ्रू भी, थैंक यू शीतल, इसमें आई थिंक ये मूवी के थ्रू ये बताने की भी ये कोशिश कर रहे हैं कि सिनेमा में जैसे मतलब क्या होता है कि आप रिवाइंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी भी दृष्टिकोण को, लाइक वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फोटोग्राफी को, मतलब उस फोटोग्राफी की मदद से वो किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब उसमें जो मूवी मेकर होता है उसके पास पूरे मतलब उसको कला आनी चाहिए कि वो कौशल पूर्ण जो जिसको मतलब जिसको बोलेंगे कि जो इक्विप होता है, स्किलफुल होता है पर्सन, उसके पास वो अथॉरिटी भी होती है, उसके पास वो परसेप्शन भी होता है, और उसके दिमाग में एक जिसको बोलेंगे कि बेस लाइन भी होती है कि मतलब वो क्या अब क्या दिखाना चाहते हैं, अब क्या और इससे किया जा सकता है। मतलब उनकी जो बेसिकली जैसे होता है ना कि जैसे हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो मूवी जब चल रही होती है तो उसको पीछे से कोई मतलब हैंडल कर रहा होता है, उसको पीछे से कोई ना कोई चला रहा होता है। सो ये उसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि मतलब एक मनुष्य के अंदर मतलब काफ़ी कुछ है, लेकिन उसको जान पाना कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा लाइक पावर्स हैं या कितनी ज़्यादा हम कुशल हैं किसी चीज़ को करने के लिए। तो जैसे जैसे आपको अपनी कुशलताओं के बारे में पता चलता जाता है, और जैसे इट इज़ लाइक दैट, आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आप खाना बनाने में पहले निपुण नहीं थे या कौशल उतना नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने प्रैक्टिस किया तो उस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको मतलब उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो आ ही गई आपको। इट वाज जस्ट लाइक अ मिराकल फॉर यू कि यार ये मैं कर सकती हूँ। ये इतनी छोटी बात है और ये इतनी ही बड़ी बात है। अगर हम जाने तो आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर उसको हम जर्नलाइज कर लें तो वो जर्नलाइज लगने लग जाती है आफ्टर सम टाइम। लेकिन जब कोई चीज़ पहले हमें नहीं आती है और हम उसको प्रैक्टिस करते हैं और वो जब उसका कौशल में निपुण हो जाते हैं तो हम परफेक्ट हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं। देन जैसे इसमें लिखा है कि सृष्टि निर्देशक ने अपनी पटकथाएं स्वयं लिखी हैं, जिन्होंने मतलब जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो मतलब सुप्रीम हो गए, गॉड हो गए, उन्होंने असंख्य मतलब वी आर आई थिंक लाइक अभिनेता और अभिनेत्री जो भी हम लोग यहाँ दुनिया में आए हैं, जो एक बड़ा फेमस डायलॉग भी है, राजेश खन्ना जी बोलते हैं कि हम अ, इस रंगमंच की जैसे कठपुतलियां हैं। तो लाइक हम उनके लिए एक तरह से एक जीते जागते जो हैं वो पपेट्स हैं, और ही नोज़ कि हमसे वो पटकथाएं लिखी हुई हैं और पटकथाओं में हम एक मतलब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का रोल जो है वो निभा रहे हैं। ये यहाँ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं शायद। एंड ये भी बता रहे हैं कि जो एक के बाद एक आने वाले युगों की फिल्मों से लेकर में से होकर महाकाश के पर्दे पर गिरते हैं और उन फिल्मों के चित्रों को प्रतिबंधित करते हैं। सो इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दैट शीतल। या सो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग मूवी देखते हैं और एक डायरेक्टर ने एक पूरे घटनाक्रम की एक स्टोरी स्टोरी राइटिंग की, डायरेक्टर ने उसका स्क्रिप्ट राइटिंग भी की, सब कुछ करवा लिया, और फिर फाइनली बहुत सारे क्लिपिंग्स को इकट्ठा करके एक मूवी बनाया। उन्होंने कहा ना, मिलाकर छाया चित्रों को मिलाकर दृष्टि के लिए हम्म चमत्कार कर सकते हैं, विच मीन्स दे कैन मेक द पीपल, द ऑडियंस, हो रहा है ये मुझ सच है, सब लोगों को उस समय के लिए वास्तविक लगता है, तभी हम लोग के इमोशंस जाग जाते हैं।
रोने वाले सीन पे हम रो पड़ते हैं, हंसने पे हंस पड़ते हैं। सो वो जब इस तरह का चमत्कार कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से सिद्ध पुरुष वास्तविक प्रकाश किरणों के साथ करता है। यानी कि जो एक सेंटली बंदा होगा, वो लाइट को, इस मीडियम को यूज करता है टू क्रिएट अ इल्यूजन। और वही माया है, वही कई लोग छलावा समझते हैं, कई लोग कहते हैं "ले, हाथ से विभूति कैसे आ गई, रुद्राक्ष कैसे आ गया"। बट पिछले एक आध क्लास पहले मैं बता भी रही थी कि रणवीर आलावादिया के शो पे, पॉडकास्ट पे, एक बंदे ने आके हाथ से रुद्राक्ष बनाए और ये बोला कि ये बहुत नॉर्मल है, पर आप वहां तक पहुंच जाओ जब, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ द लाइट एंड हाउ यू परसीव लाइट एंड हाउ यू चेंज द एटम्स एंड एनर्जी एट दैट मैटर लेवल। वेव्स और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने की कला जब आप सीख जाते हो, तो ये आम बात हो जाती है। तो यहाँ बताया है, सृष्टि निर्देशक मीन्स द यूनिवर्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस तरह की पटकथाएं मीन स्क्रिप्ट्स लिखी है, जिसमें सब लोग ऑब्वियसली एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक स्टेज है, बट इन चीजों को वो एक प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करने के लिए ये सारी चीजों को आने वाले युगों की फिल्मों तक भी बना देते हैं। यानी कि द डायरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर प्लैनेट अर्थ शो नोज किसने कब क्या करना है और कब किसने नहीं भी करना, या कहाँ ट्वीक करना है, कहाँ चेंजेस करने हैं, सारा कुछ उनके हाथ में है, उनके कंट्रोल में है। इसलिए तो हम स्पिरिचुअल होके उसी को मनाते रहते हैं कि तुम्हारे कंट्रोल में है तो मेरे हिस्से में कुछ अच्छा ही कर देना, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए, या मेरी ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म लंबी रखना, कि भाई भैया लंबी उम्र देना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु से अपने लिए उस रोल में मैक्सिमम बेनिफिट मांग रहे हैं, प्लस मैक्सिमम रेम्यूनरेशन मांग रहे हैं कि अपनी भक्ति का वरदान दो हमें। यही हमारी रेम्यूनरेशन है, अगर एक्चुअली देखी जाए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटकर। तो वही बात है कि द यूनिवर्स को चलाने वाला, मतलब जो जो द गॉड इज प्रोजेक्टिंग ऑल हिज मैनिफेस्टेशंस, जो उन्होंने यहाँ लीलाएं अपने दिमाग में सोच ली हैं। हम सब उसके सिर्फ अभिनेता मात्र हैं, हम सिर्फ एक्टर्स हैं, कर वही रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे पढ़ जाती हूँ। जिस प्रकार सिनेमा के चित्र वास्तविक प्रतीत होते हैं, परंतु होते हैं मात्र प्रकाश और छाया से मिले जुले चित्र, उसी प्रकार सृष्टि की विविधता भी एक भ्रम मात्र है। एवरीथिंग इज इल्यूजन जस्ट लाइक अ मूवी इज। हमें मूवी रियल लगती है क्योंकि उसमें रियल पीपल आर इन्वॉल्व। बट आप एनिमेशन मूवी भी देखने जाते हो, आप हर तरह की चीज देखने जाते हो, उस समय के लिए वो सब छाया है, भ्रम है। इट इज ऑल इल्यूजन बिकॉज रियल में सामने आपके ऋतिक या दीपिका नहीं खड़े, दे हैव ऑलरेडी प्लेड द पार्ट, एंड आपको सिर्फ उसका एक प्रतिबिंब दिख रहा है, एक इमेज दिख रहा है। सो दैट इज वन थिंग। विभिन्न ग्रह मंडल और उन पर जीने वाले असंख्य जीव एक विराट चलचित्र के चित्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विभिन्न ग्रह मंडल, आप मल्टीवर्स तक जा रहे हो, यहाँ पैरेलल यूनिवर्सेस तक जा रहे हो, उसमें भी असंख्य जीव हैं। कई हमारी नॉलेज में भी नहीं होंगे, हमारे लिए फिर एलियन शब्द का प्रयोग होता है कि ये तो हमारे ह्यूमन लाइफ की तरह नहीं है, या नॉन स्पीसीज की तरह नहीं है, तो दैट मीन्स दैट्स एन एलियन। सो ये सारे असंख्य जीव जो है एक बिग स्केल पे, कहते हैं ना, एक स्पेक्टाकुलर मूवी की तरह ही है और कुछ नहीं है। मनुष्य की पंचेंद्रियों को तात्कालिक समय के लिए वास्तविक लगने वाले परिवर्ती दृश्य मानव चेतना के पर्दे पर अनंत सृजनात्मक किरण द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। फाइव सेंसेस को तत्कालिक समय के लिए, वास्तविक उस पर्टिकुलर मोमेंट में रियल लगने के लिए, फॉर आर फाइव सेंसेस व्हेन वी आर एंजॉयिंग द मूवी, हम अपनी फाइव सेंसेस के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व है, इनग्रॉस्ड है उस मूवी में। उस समय हमें सब कुछ वास्तविक लगता है, एज इफ इट्स रियल। और इस तरह का दृश्य मानव चेतना के पर्दे पर अनंत सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव किरण द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। उनकी सारी क्रिएटिव लाइट एज इफ यहीं पे दिख जाती है कि एक इंसान की सोच ये सब करवा रही है। अब वो चाहे एक सुंदर सी सॉफ्ट सी मूवी हो या एनिमल जैसी वायलेंट मूवी हो, कुछ भी हो सकता है, बट ये उनकी क्रिएटिव इमेजिनेशन है, सोच की एक लिमिट है जो वहां दिख रही है। सिनेमा दर्शक दृष्टि ऊपर उठाकर देख सकते हैं कि पर्दे पर दिखाई देने वाली सारे चित्र चित्रविहीन प्रकाश किरणों की एक बीम से उत्पन्न होते हैं। जो अभी सुनैना बता रही थी कि मूवी हॉल का जो प्रोजेक्टर रूम है, अगर आप उसमें देखो तो वो प्रोजेक्टर आपको एक बीम की तरह दिखेगा भी, यहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा है जो सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आ रहा है। तो सृष्टि का यह रंग बिरंगी नाटक भी उसी प्रकार एक विश्व स्रोत से आने वाले एकमात्र श्वेत प्रकाश से उत्पन्न हो रहा है।
वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम द सेम सुप्रीम लाइट। हम सब वहीं से प्रकट हो रहे हैं। प्रकट क्या हो रहे हैं, हम दिख भी उन्हीं की वजह से रहे हैं। वो लाइट है तो हम हैं, वरना हम फुस हो जाएंगे, मतलब हवा हो जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अगर उन्होंने वो प्रकाश हम पे नहीं। मतलब एवरी पर्सन एंड एवरीथिंग दैट यू सी इन मैटर इज अ स्पॉटलाइट गिवन बाय गॉड। भगवान जी की एक स्टेज पे जैसे स्पॉटलाइट होती है एक एक्टर के ऊपर या किसी किसी भी कैरेक्टर के ऊपर, उसी तरह इस समय अगर आपको अपने आसपास फर्नीचर भी दिख रहा है ना, वो अगर थोड़ी देर के लिए एआई की मदद से आप कोई फोटो खींचते हो, आप एक बंदा गायब कर देते हो फोटो से। क्यों? क्योंकि आपके पास वो टूल है कि आपने उसके ऊपर से स्पॉटलाइट हटा दी और वो बंदा गायब। वो फोटो में ग्रुप फोटो का पार्ट था, लेकिन एआई से आपने उसको डिलीट किया और वो बंदा ग्रुप फोटो से गायब। दैट इज द काइंड ऑफ पावर ईश्वर हैज। या अगर उन्होंने वो स्पॉटलाइट हटाई तो ड्रामा खत्म, खेल खल्लास, बॉडी भी खत्म, सोल फिर मूव ऑन हो गया। या फिर जिस चीज पे आपका ध्यान नहीं है, आप कहोगे ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है? ये सब यही बोलती है कि ऑब्जर्वेबल रियलिटी है। जो चीज मेरी आंख ने देख ली वो मान्य है, जो नहीं देखी वो तब तक पॉसिबिलिटी है। और तब तक पॉसिबिलिटी होने के लिए भी वो पहले इमेजिनेशन में होनी जरूरी है। अगर वो इमेजिनेशन में नहीं है तो वो रियलिटी में नहीं हो सकती। तो अकल्पनीय कौशल के साथ ईश्वर अपनी संतानों के मनोरंजन के लिए विराट नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। सो ही इज एंटरटेनिंग, यू नो, इज एन एंटरटेनर, जिनमें उन्हें वे अपने गृह मंडलीय नाट्य गृह में नाटक के पात्र भी बना रहे हैं और दर्शक भी। सो यू आर द ऑब्जर्वर एंड यू आर द प्लेयर। मतलब एक मैंने पेंटिंग देखी थी कि एक पेंटर पेंटिंग बना रहा है और खुद को पेंट करता हुआ बना रहा है। जस्ट इमेजिन, पेंटर पेंटिंग बना रहा है अपनी। अब उसके कैनवस पे क्या दिख रहा है कि वो खुद को पेंट कर रहा है। दिस इज हाउ डीप क्वांटम फिजिक्स इज या फिर स्पिरिचुअलिटी इज, कि अगर आप खुद को ही देख रहे हो खुद का काम करते हुए, तो दर्शक भी आप हो और नाटक नाटक में भाग लेने वाले भी आप हो। वही चीज यहाँ हो रही है, इस धरती पे यही हो रहा है। एक दिन यूरोप के युद्ध क्षेत्रों की न्यूज रील देखने के लिए मैं एक सिनेमा थिएटर में गया। यूरोप के युद्ध क्षेत्रों की न्यूज रील, सो एक न्यूज रील बन रखी थी जिसमें वहां के बैटल ग्राउंड्स दिखाए जा रहे थे यूरोप के, और वो थिएटर पे चल रही थी। तो वो सिनेमा देखने गए, मीन्स अ डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ न्यूज रील होगी। प्रथम विश्व युद्ध पाश्चात्य जगत में तब भी चल रहा था, तब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी वेस्टर्न वर्ल्ड में। उस समय न्यूज रील में नरसंहार इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं अत्यंत व्यथित हृदय से थिएटर से बाहर निकला, क्योंकि सिनेमा ये असर करता है, आपका हृदय व्यथित कर देता है। और इस तरह का वर्ल्ड वॉर 1 वाला सीन चल रहा हो, नरसंहार चल रहा हो, तो ऑब्वियसली वो वास्तविक भी लग रहा था। और उन्होंने कहा कि मैं इतने व्यथित हृदय के साथ अपने थिएटर से बाहर निकला। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप इतना दुख दर्द क्यों होने देते हैं? जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम सबके मन में आता है यार, किसी बच्चे ने क्या पाप किया कि उसे बचपन में कैंसर मिला? क्यों इतना दुख दर्द देते हैं? या अभी इतनी आपदाएं क्यों आ रही हैं, इतनी बाढ़ इतना प्रलय क्यों मचा हुआ है हर जगह? तो ये प्रश्न तो आता है कि आप इतना दुख दर्द क्यों होने देते हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्रों के दिव्य दर्शन के रूप में मेरी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आया। यानी कि उसी दृश्य में एक दिव्य दर्शन हुए, उन्हें एक डिवाइन एनकाउंटर हुआ उसी समय, एज अ फॉर्म ऑफ आंसर टू हिज क्वेश्चन कि आप इतना दुख दर्द क्यों देते हैं। क्या आंसर मिला उन्हें? मृतकों और मरणासन लोगों से भरे ये दृश्य न्यूज रील के चित्रांकन से कहीं अधिक भयंकर थे। वो सीन ऑब्वियसली जो पिक्चराइज हुआ या रील में कैप्चर हुआ इतना भयंकर था नहीं जितना एक्चुअली में रहा हुआ। ध्यान से देखो, मेरी अंतर चेतना से एक मृदु एवं सौम्य वाणी कह रही थी। एक इनर टॉक होती है, इनर वॉइस होती है। उसने बोला कि ध्यान से देखो, सी केयरफुली। तुम देखोगे कि फ्रांस में अभी अभिनीत किए जा रहे ये दृश्य प्रकाश छाया के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी कि फ्रांस में वॉर चल रहा है, न्यूज रील में लाइव टेलीकास्ट आ रहा है, और लाइव टेलीकास्ट में ये बोला जा रहा है कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ द प्ले ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ रेडियो वेव्स, बिकॉज ऑफ जो भी टेलीविजन की टेक्नोलॉजी है टू प्रेजेंट इट बिफोर यू, इट इज जस्ट दैट, नथिंग एल्स। ये सृष्टि के चलचित्र है, उतने ही वास्तविक और उतने ही अवास्तविक जितने तुमने अभी अभी देखी न्यूज रील थी। नाटक के भीतर और एक नाटक, नाटक मीन्स आप एक
प्लैनेट अर्थ के नाटक का पार्ट तो है ही, उसके अंदर एक और नाटक चल रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है और वहां लोगों का नरसंहार चल रहा है। सो यू आर सीइंग अ ड्रामा इन अ बिगर ड्रामा इन अ बिगर स्टेज प्ले। सो मेरे हृदय को अभी भी सांत्वना नहीं मिली। ये तो एक बातें थ्योरी वाली हो गई, इससे मन की जो 5 सेंसेस जो व्यथित हो चुकी थी वो तो शांत हुई नहीं। तो मेरे हृदय को अभी भी सांत्वना नहीं मिली। दिव्यवाणी आगे कहती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों ही है, लाइट भी है और शैडो भी है, अन्यथा कोई चित्र संभव नहीं हो सकता। जब तक आप पर्दा नहीं लगाओगे लाइट कहाँ पे पड़ेगी, स्क्रीन कैसे बनेगी? उसको वो कंटेन करने के लिए एक पर्दा चाहिए। वो पर्दा, उसके पीछे कुछ ना हो तो वो छाया बन के वापस हमारी आंखों पर प्रोजेक्ट होता है। दैट्स 6th क्लास में हमने आईज का जब मॉडल पढ़ा था तो हमें सब समझ आया, रेटिना पे जाएगा वापस आएगा, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सब हमने आई का पढ़ा कि कुछ जा रहा है लाइट से, अगर वो आर पार हो गया। ये लाइन मैंने सुनी थी मिस्टर इंडिया में कि अगर लाइट आपकी आंखों से, मतलब कोई चीज लाइट किसी चीज पे पड़ती है और पलट के आपको वापस आती है तो वो चीज आपको दिखाई देती है। अगर वो पलट के वापस ना आए, आर पार हो जाए उस ऑब्जेक्ट के, तो वो ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाता है। उस टेक्नोलॉजी पे मिस्टर इंडिया का थीम था। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि अगर प्रकाश है और छाया है तभी कोई चीज संभव है देखना, अन्यथा कोई चित्र भी संभव नहीं है। यू कांट सी एनीथिंग, मैटर भी नहीं दिखेगा, लोग भी नहीं दिखेंगे। ऐसे ही थोड़ी साधु महात्मा आते थे और अंतर्ध्यान हो जाते थे, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ क्लोनिंग एक्चुअली, बट दैट्स अ डिफरेंट साइड। सो माया के भले एवं बुरे गुण बारी बारी से एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। कई एलिमेंट्स है माया के, उनमें से कोई ना कोई गुण हम लोगों पर भारी रहता ही है। इसी संसार में यदि अखंड आनंद प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य किसी दूसरे लोक की कामना करेगा? दुख दर्द मिले बिना तो वह इस बात को याद करने की भी कोशिश नहीं करता कि उसने अपना नित्य धाम त्याग दिया है। सो ट्रू, हमें ये भी याद नहीं कि ये हमारा ओरिजिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक हॉस्टल में आए हैं और हमें घर वापस जाना है, ये हमारा एक्चुअल धाम ही नहीं है, हम उसे त्याग के आए हैं, हम ये भी भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के दुख दर्द के, मतलब दुख दर्द मिलते हैं तो वो धाम याद आता है कि प्रभु अपनी शरण में ले लो। बिना दुख दर्द के तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हम अपने धाम को त्याग के आए हैं। दुख उसे यह याद दिलाने के लिए चुभोया जाने वाला एक शूल है। तो यही बार बार चुप चुप के, नश्तर की तरह चुप के ये याद दिलाता है कि दुख, कहते हैं ना, प्रभु ने, मैंने एक स्टोरी सुनी कि प्रभु ने एक दो जनों को चेक किया। एक बहुत भक्ति कर रहा था पर उसके पास एक गाय और एक बूढ़ी माँ थी। तो प्रभु उसके पास से निकले संत बन के, संत के वेश में, और उन्होंने कहा कि कुछ मांगो। उन्होंने उसको कहा बस दूध है, हम आपको दूध ऑफर कर रहे हैं। दूध पीने के बाद वो कहते कुछ मांगो, कहते नहीं कुछ नहीं मांगना। वो चले गए और बोलते हैं कि भगवान, कि मेरे से भी ऊपर अगर कोई ईश्वर है तो इनकी माँ और गाय दोनों को छीन ले। और दूसरी तरफ एक सेठ होता है, उसके पास बहुत सारे वो होते हैं, पैसा बरकत जो भी है, उसके पास जाते हैं, वो उसे दूध तक नहीं पूछता, कुछ नहीं कहता, भगा देता है सेठ को। तो वो उन्हें कहते हैं कि इसको तो और धन दो, और धन दो। तो उनके साथ जैसे शंकर जी ये कर रहे थे लीला, और पार्वती जी ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा ये जो सेठ है, ज्यादा पैसा आने पे और कुकर्म करेगा, जाएगा नर्क में, मिलेगी इसको अपनी सजा। और ये जो बेचारा कभी माँ में कभी गाय में है ना, एक बार इससे मुक्त हो जाए फिर मुझ में पूरा विलीन हो सकता है। तो मैं इसको अपने पास और ज्यादा करीब लाने के लिए इसको ये वाले दिन देखने पड़ रहे हैं कि माँ और गाय भी चली गई। तो दुख उसे याद दिलाने के लिए चुबाया जाता है, दुख से बचने का उपाय है ज्ञान। और लोगों को इसी ज्ञान की तलाश में भगवान जी याद आती है फिर। और मृत्यु की विभीषिका मिथ्या है, अवास्तविक है। जो लोग उसके नाम से कांप उठते हैं वे नाटक के उस ना ना समझ नट के समान है जो उस पर पिस्तौल से नकली गोली दागी जाने पर भी भय के मारे मंच पर ही मर जाता है। सो अदर्स आर प्रिटेंडिंग कि गोली लगी है, मरना है। सॉरी, आरती शुरू हो गई। ओवर टू यू सुनैना। तुषार, हम कौन से पैराग्राफ पे थे? फर्स्ट लाइन ऑन जस्ट द टॉप। टॉप लाइन, ओके। इट्स इजी। जाने पर भी भय के मारे मंच पर ही मर जाता है। मेरी संतानें प्रकाश की हैं, वे सदा के लिए माया के अंधकार से सोई नहीं रहेंगी।
मैंने शास्त्रों में माया के विषय में बहुत कुछ इसको पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा सा जैसे शीतल बता रही थी ना, अगेन जो ये बताया जा रहा है ये यही है कि जैसे एक रियल लाइफ है और एक रियल लाइफ है। तो जो रियल लाइफ हमें रियल दिख रही है वो गॉड के लिए रियल लाइफ ही है। तो जब उनसे वही पूछा गया कि आप ऐसे इतना दुख दर्द क्यों देते हो अपने, तुम्हारे ही तो बच्चे हैं। कहते क्योंकि मेरे बच्चों को अगर मैं सिर्फ आनंद या जॉय ही देता रहूं तो मेरे पास आएंगे भी नहीं कभी। वो कभी उस चीज से उठने की कोशिश ही नहीं करेंगे, दूसरी तरफ देखना ही नहीं चाहेंगे। जैसे अभी शीतल ने बड़ी अच्छी स्टोरी बताई। तो कहते जैसे ही दुख दर्द आता है, पेन होती है, तब ज्ञान, तब वो एक्सप्लोर अवेयरनेस में जाते हैं, तब वो हाथ पैर छटपटाने लगते हैं, रास्ता ढूंढने लगते हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते ज्ञान की तरफ आते हैं और ज्ञान से वो मेरी तरफ आते हैं। नहीं तो वो एक्चुअली वो मेरा ही पार्ट है, तो उनको ये एहसास कैसे होगा? वो खोजेंगे ही नहीं अपने आप को। जब वो खुश ही है तो उसी में खुश रहेंगे ना। दे नॉट एक्सप्लोर द अदर वर्ल्ड, कोशिश ही नहीं करेंगे। तो इसलिए दुख दर्द देना जरूरी है। लेकिन वो बोलते, भगवान बोलते रियलिटी है ही नहीं। जैसे तुम अपने नीचे लाइफ में एक सिनेमा पिक्चर देख रहे हो, तुम्हें लग रहा हो तुम रोने लग जाते हो, इमोशंस जॉय के हैं तो जॉय के आते हो, अगर कुछ सैड सीन है तो रोने लग जाते हो। मेरे लिए सब वही कुछ है। जैसे तुम्हारे लाइट और शेडो से स्क्रीन बन जाती है, मेरे लिए सेम वो लाइट शेडो ही है। जैसे हम कहते हैं सोल, सोल तो बॉडी चेंज कर रही है, वही चीज अगेन एक्सप्लेनेशन है कि वो बॉडी चेंज होता रहता है। ये रियल रियल कुछ नहीं है, ड्रामा है। मैंने तुम्हें तुम्हारे एक पिक्चर स्क्रीन बनाई है, पिक्चर तैयार की है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तुम एक्टर्स हो मेरे, तुम्हें ये रोल प्ले करने हैं और तुम उस हिसाब से अपने अपने रोल प्ले कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मेरी संतानें प्रकाश की है तो डरने की जरूरत नहीं है, तुम लाइट, यू आर माई चिल्ड्रन, मतलब तुम लाइट के ही बच्चे हो। तो वे सदा के लिए माया के अंधकार में सोई नहीं रहेंगी, निकल जाओगे वहां से। तो जितना जिसको ज्यादा पेन या कष्ट आ रहा होता है, मतलब कि वो छूट रहा है, अब वो लाइट की तरफ ही जा रहा होता है, तो उसी को ज्यादा अपने सबसे प्यारे बच्चे को ही वो ज्यादा कष्ट भी दे रहा होता है। बिकॉज गॉड, जैसे इन्होंने शीतल ने कहा कि शिवा उसको ज्यादा जल्दी बुलाने जा रहे थे कि अब ये छूटेगा तो मेरे पास ही भागेगा यहाँ से। तो ये एक तरीका है, दिस इज अगेन वे ऑफ गॉड्स कॉलिंग हिज डियर चिल्ड्रन टू हिमसेल्फ। या ओवर टू यू सुनैन। एब्सोल्युटली शीतल, हाँ यस एब्सोल्युटली। और एक लाइन आई जस्ट वांट टू ऐड अप हियर कि ये बहुत ही अच्छा लिखा उन्होंने कि मेरी संतानें प्रकाश की हैं, मतलब दे आर फुल ऑफ लाइट। लाइट मतलब लाइट, विजडम, लाइट मतलब लव। जितनी भी मतलब हम ये कहेंगे कि 7 ट्रेड्स मेन माने जाते हैं, वो लव एंड लाइट का ही प्रतीक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी संतानें प्रकाश की हैं, मतलब दे गेट टू नो अबाउट देमसेल्व्स, लाइक वो मतलब लाइट के बने हुए हैं। मतलब उनमें उनमें वो सारी पावर्स हैं जो मुझ में हैं। एंड वो हमेशा ही नहीं ऐसा होता कि आप दुख में रहते हैं। दुख इज जस्ट अ वे टू रीच गॉड बेसिकली, जैसा अभी तुषार ने एक्सप्लेन किया। सो वील टेक अप फर्दर। मैंने शास्त्रों में माया के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था, परंतु उससे मुझे माया का वैसा गहरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था जैसा ध्यान में दिखने वाले दृश्यों और उनके साथ आने वाले सांत्वनादायक शब्दों से प्राप्त हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने शास्त्र काफी पढ़े थे, लेकिन मतलब पढ़ना एक और होता है और मेडिटेशन में जाकर के उसको फील करना और उन दृश्यों को देखना और वहां से जो उनको मैसेजेस आ रहे थे या जो उनको मतलब जो फील हो रहा था, तो वहां उन्होंने बोला कि इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। जितना मैंने शास्त्रों में पढ़ा था उनको समझ नहीं आया। मेडिटेटिव स्टेट में गहराई में जाने के बाद वो जब उनको दिखी चीजें तो वहां पर वो एक्सपीरियंस कर पाए। देन मनुष्यों के मूल्यों में, मान्यताओं में सोच विचार और गहन परिवर्तन आ जाता है जब उसे इस सत्य का विश्वास हो जाता है कि यह सृष्टि केवल एक विराट चलचित्र है। जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, गहरे विचार विचार चिंतन में जाते हैं, तो जो परिवर्तन वहां जाने के बाद आता है वो मतलब नॉर्मली क्या होता है कि सोचने से नहीं होता, पढ़ने से नहीं होता। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद जैसे क्रिया योग के लिए हमने रजिस्टर किया तो वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट। जैसे उन्होंने उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया तो एक कहते हैं कि राह पे आ जानी है या वाह पे आ जानी है। मतलब एक तो होता है कि आपने देखा सुना भाला है और एक एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को। तो जब आप एक एक्सपीरियंस करेंगे तो उसमें आपको पता चलता है कि यह सृष्टि सिर्फ एक मूवी की तरह है, एक विराट चलचित्र है और उसके भीतर नहीं, बल्कि उसके परे इसका सच्चा स्वरूप निहित है।
बल्कि उसके परे उसका सच्चा स्वरूप निहित है। मतलब उसके बियॉन्ड जब हम भीतर जाते हैं, तो जब ये देखते हैं ये एक मूवी की तरह है, तो उसमें हमें उसका जो सच्चा स्वरूप है, उसका जो रियल आइडेंटिटी है, वो उसको हम सेंस कर पाते हैं। इस प्रकरण को पूरा लिखने के पश्चात मैं अपने पलंग पर पद्मासन में बैठ गया। मेरे कमरे में दो मंद लैंपों का धुंधला प्रकाश फैला हुआ था। मैंने दृष्टि ऊपर उठाई तो देखा कि छत के में सरसों के रंग के छोटे छोटे प्रकाश बिंदु रेडियम के समान चमकते हुए झिलमिला रहे थे। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस को, जब वो कहते हैं कि मैंने ये सब लिखा, तो लिखने के बाद वो एक्चुअली पद्मासन में जाकर के बैठ गए। और उन्होंने वहां जब ऊपर ध्यान लगाया, तो वहां उन्होंने देखा कि उनको कुछ जैसे छोटे छोटे रेडियम लाइट्स होती हैं, जैसे हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो लेजर लाइट्स होती हैं, मतलब उसकी तरह से कुछ उनको झिलमिलाता हुआ नजर आया। वो एक मतलब उस दृश्य को वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। असंख्य प्रकाश किरणें वर्षा के जल रेखीय बाणों के समान एक पारदर्शी किरण वाली बनकर शांति में मुझ पर बरसती रही। वंडरफुल एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि उसके बाद जब वो ध्यान में बैठे, तो उसके बाद जब उन्होंने छत पर ध्यान लगाया कि कुछ किरणें आ रही हैं, उनके ऊपर पड़ रही हैं, तो उनके ऊपर मतलब जैसे वो आ जाती है, जहां से एक झरना बह रहा होता है, जैसे मतलब जैसे एक किसी ने बांध छोड़ दिया और वहां से कुछ छूट के निकल आता है, मतलब किरणों की फॉर्म में। तो ऐसा उन्होंने बोला कि मुझ पर मतलब शांति की किरणें जो हैं मुझ पर जब वो बरस रही थी, तो उन्होंने उस एक्सपीरियंस को मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की यहाँ पर कि कैसा हुआ उनके साथ। एंड तत्काल मेरी स्थूल देह की जड़ता समाप्त हो गई और वह सूक्ष्म देह के समान झीनी बन गई। मुझे हवा में तैरने का आभास हो रहा था। मेरा भारहीन शरीर पलंग का नाम मात्र का स्पर्श करते हुए बारी बारी से दाहिने बाएं सरकने लगा। मैंने कमरे में दृष्टि दौड़ाई, और दीवारों और सारा फर्नीचर अपनी अपनी जगह यथास्थित था, परंतु प्रकाश की एक अल्प किरणावली इतनी विस्तृत और व्यापक हो गई थी कि अब छत पर नजर ही नहीं आ रही थी। मैं विस्मित हो गया था। ब्यूटीफुल। इट्स मतलब जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे गूज बम्प्स हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। I mean, it's a wonderful experience he's sharing here, and he is generating more curiosity here that we should sit for meditation and learn Kriya Yoga as soon as possible. कि उन्होंने कहा कि जब वो मतलब स्थूल देह से आई थिंक मतलब वो जड़ता जो है, नीचे जो मतलब बेस था उनका, वो खत्म हो गया और वो ऊपर हवा में फ्लोट होने लगे। is from the physical body to the astral body. फिजिकल बॉडी हाँ खो नहीं। गई थी, अपना हम्म, सूक्ष्म शरीर छोड़ के एस्ट्रल बॉडी में, दैट्स नहीं सो। नहीं या नहीं नहीं। ओ यस, आई एम रीडिंग द इंग्लिश वर्जन आल्सो लॉन्ग। ओ अच्छा, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि मेरी स्थूल देह की जड़ता समाप्त हो गई, इसमें लिखा है कि मतलब फिजिकल मेरी बॉडी जो की, स्थूल शरीर होता है आपका फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी। हाँ सूक्ष्म शरीर इज योर एस्ट्रल बॉडी। हाँ हाँ हाँ। सूक्ष्म देह के समान उन्होंने लिखा कि सूक्ष्म, ये देखो, ये पढ़ना एक बार इंग्लिश में, सूक्ष्म देह के Yeah, समान। it says, at once my physical body lost its grossness and became हाँ। metamorphosed into astral texture. I felt a floating sensation as barely touching the bed. The weightless body shifted slightly and alternately to left and right. I looked around the room. The furniture and walls were as usual, but the little mass of light had so multiplied that the ceiling was invisible. I was wonderstruck. हम्म। मतलब राइट। वो अपने फिजिकल बॉडी से निकल के, एक्सपीरियंस है ना, आप फिजिकल बॉडी एब्सोल्युटली। से निकल के हम्म। एस्ट्रल बॉडी में आ गए, तो एस्ट्रल बॉडी बहुत हल्की फुल्की बिल्कुल लाइट हवा जैसी रहती है, तो वो इधर हम्म। फ्लोट कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, एंड वेटलेस बॉडी हो जाती है। तो जब वो मूव कर रहे हैं, तो उनका मैंने अपने रूम में देखा, फर्नीचर एंड वॉल्स वर एज यूजुअल, मुझे ऐसे ही दिख रहे थे, पर द लिटिल मास ऑफ लाइट हैड सो मल्टीप्लाइड कि वो जो लाइट थी वो हर जगह इतनी फैल गई थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज ऑ स्ट्रक के देख के कि ये क्या, लाइट ही लाइट है, हर जगह लाइट ही लाइट है, दैट गोल्डन लाइट, इफ यू नो, ये जो स्पिरिचुअल लाइट है वो गोल्डन लाइट रहती है, तो वो लाइट की तरह हर जगह वो एक फैल गया था, प्रकाश पूरा फैला हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ। राइट। राइट। देन मानो उस प्रकाश से ही एक आवाज आई, सृष्टि के चलचित्र की बनावट ऐसी ही है। पलंग पर बिछी तुम्हारी चादर के सफेद पर्दे पर अपना प्रकाश स्तंभ प्रक्षेपित कर वह तुम्हारे शरीर के चित्र को उत्पन्न कर सकती है।
देखो, तुम्हारा यह शरीर प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मतलब जो पूरा मतलब जो रचना है, जो मतलब मूवी जो रची गई है, इसकी रचना ऐसी ही है कि जैसे ये एक चद्दर है, और चद्दर जो है वो सफेद पर्दे के समान है, और मतलब जो ये गोल्डन लाइट उसके ऊपर पड़ती है, तो मतलब उससे क्या उत्पन्न होता है, मतलब कैसे चित्र उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पूरा उसको मतलब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड मतलब उन्होंने ये भी बताया कि आपकी जो बॉडी है वो बॉडी नहीं है, इन एक्चुअल में वो प्रकाश की किरणों से बना हुआ है, कि उसके अतिरिक्त है ही कुछ नहीं। ये उन्होंने बताया। या तुषार, प्लीज नेक्स्ट कैन आई पेज। टेक द इंग्लिश? मुझे मैंने अभी मैसेज भी नहीं कभी पढ़ा कि इंग्लिश अच्छा, ठीक है, टेकअप कर श्योर। सकते हैं। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, मतलब श्योर। एक इंग्लिश पढ़ के एक्सप्लेन करना है तो, और यू हाँ हाँ, विद श्योर। द हिंदी। या श्योर श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल, आप बताएं, आप पढ़ो उसको। यू वांट टू टेक अप, देन आई विल टेक अप फर्दर। आप पहले इंग्लिश ले लो, फिर मैं हिंदी ले लेती हूँ। Okay, I gazed at my arms and moved them back and forth, yet could not feel their weight. मैंने अपने कहते मैंने बाजू हिलाई इधर उधर, लेकिन मेरे को फील ही नहीं हुआ, उसका वेट ही नहीं आ रहा था। An ecstatic joy overwhelmed me. बहुत खुशी हुई मुझे कि यार ये क्या एक्सपीरियंस है. This cosmic stem of light blossoming as my body seemed a divine replica of the light beam streaming out of projection booth in a cinema house and manifesting as pictures on the screen. तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप सिनेमा हॉल में जाओ तो वो प्रोजेक्टर लगे होते, स्क्रीन पे लाइट पड़ती है। तो कहते मुझे बिल्कुल ही वैसे ही वो एहसास, वो फीलिंग हो रही थी कि ये एक बहुत अलग सी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि पूरा लाइट ही लाइट है, बॉडी फील हो ही नहीं रही है मुझे। So it was completely a different divine experience for him. For a long time, I experienced this motion picture of my body in the dimly lighted theater of my own bedroom. और यही पिक्चर, यही ऐसा मोशन पिक्चर, ये मूवमेंट जो था, ये काफी देर कहते मेरे, मैं अपने कमरे में जहाँ लेटा हुआ था तो मैं एक्सपीरियंस ये ऐसे ही कर रहा था। डिस्पाइट द मेनी विजन्स आई हैड, नन वाज एवर मोर सिंगुलर। इतनी सारी मेरे को जो 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 भी विजन्स आ रही थी, जो मैं देख रहा था, कोई भी एक विजन जो थी वो सिंगुलर नहीं थी। मतलब कि बहुत कुछ एक साथ हैपन हो रहा था कि लाइट आ रही है, जो मेरा शरीर है वो लाइट हो गया है, वेटलेस हो चुका है, और मैं एक एस्ट्रल बॉडी में मूव ऑन कर चुका हूँ। सो देयर वर डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस that he was having at the time. As my illusions of a solid body was completely dissipated and my realization deepened that the essence of all object is light. तो जब ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो फिजिकल बॉडी है वो नहीं है, वो मतलब वो रियल नहीं है, जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है दैट इज द डिफरेंट बॉडी और द लाइटर बॉडी। तब कहते मेरे को रियलाइजेशन, ये एहसास मेरा और डीप हुआ कि जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइट ही हैं, वो प्रकाश से ही निकले हैं। और ये कहा भी था ना, उन्होंने अभी पीछे बताया था कि यू ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। उन्हीं की कॉन्शियस आवाज ने उन्हें बताया था कि तुम सब लाइट से ही निकले हो। तो यहाँ भी सेम बात आई कि या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी सारी चीजें हैं, एसेंस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज लाइट, वो लाइट से ही निकली हैं। आई लुक्ड अप टू द थ्रॉबिंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पोक एंट्रीटिंगली। कहते मैंने इधर उधर देखा, ये जो जब हमने शुरू के चैप्टर्स पढ़े होंगे तो अगर जो जो शुरू में भी साथ थे उनको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और लाइट्रॉन्स की ही स्टोरी थी कि जो जितनी भी चीजें जो मिरेकल्स होते हैं, जैसे बीच में गंध बाबा, सेंटेड फ्लावर, लेविटेटिंग सेंट भी चैप्टर आया था। कैबेज फ्लावर की एक स्टोरी आई थी कि वो हाथ में रखा तो ऑरेंज था, पूड़ी बन गया, पूड़ी में पता नहीं क्या आ गया, ऐसा कुछ एपिसोड हुए थे। तो वो मिक्सचर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है, और जितनी भी सेंटली फिगर है वो इसी वजह से कर पाती हैं, क्योंकि उनको इनका मैकेनिज्म समझ आ जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने कहाँ पे मिक्स करने हैं। तो लाइफ थ्रॉन्स, यानी कि इसको हिंदी में आई डोंट रिमेम्बर नाउ, लेकिन हमने पढ़ा था इसका वर्ड, कि वो जो पावर है दैट वर्क्स फॉर द मंक्स। जो मंक्स हैं, बुद्धिस्ट मंक्स हैं या बहुत सेंटली फिगर हैं, जब वो मिरेकल करते हैं तो वो मिरेकल नहीं होता, वो इट्स वेरी नेचुरल फिनोमिना, हमें नहीं पता है। वही बात हुई ना कि हमें जो नहीं पता तो हमारे लिए मिरेकल है, बट फॉर देम इट्स जस्ट जैसे हम लोग के लिए सामने सेब है, बनाना है, फ्रूट पड़ा है, डब्बी पड़ी है, ज्योमेट्री बुक सब पड़ी है, उनके लिए सब चीजें वैसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस है, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर देम। Divine light, please withdraw this, my humble bodily picture, into thyself, even as Elijah was drawn up to the heaven by a flame. 1 second, I'll just इसको भी move करते हैं।
हे दिव्य प्रकाश, कृपा करके मेरे इस तुच्छ शरीर के चित्र को अपने में वापस संभालो, जैसे एलाइजा को प्रकाश के रथ पर स्वर्ग में वापस ले लिया गया था। नाउ दिस एलाइजा स्टोरी 16 पे अगर हम क्लिक करें, वी वुड बी एबल टू रीड राजाओं. So another, this must be another story. If I read it, सामान्यतः चमत्कार उस कार्य या घटना को माना जाता है जिसके पीछे कोई नियम ना हो, या जो सभी. अच्छा, बाइबल की कोई स्टोरी है जो इन्होंने कहाँ गया पेज नंबर, जो इन्होंने बताया कि हे दिव्य प्रकाश, कृपा करके मेरे इस तुच्छ शरीर के चित्र को अपने में वापस वापस संभालो, कि मेरा जो शरीर है आप इसमें इसको आप अपने साथ ले लो, बिल्कुल अपने में संभालो, मिक्स कर लो, जैसे एलाइजा को प्रकाश के रथ पर स्वर्ग में वापस ले लिया गया था. जैसे कि हम पिक्चरों में भी देखते हैं ना, अगर किसी ने ओ माई गॉड स्टोरी देखी हो तो वो हॉस्पिटल में जब अक्षय कुमार ने एक्सपीरियंस कराया था टू द अनदर एक्टर, कि वो अपने विराट रूम में विष्णु या कृष्ण के रूप में विराट बिल्कुल लाइट, आप कहीं भी एक्सपीरियंस करोगे भगवान का, कहीं भी देखोगे तो जरूर देखोगे कि गोल्डन लाइट होती है. तो वैसा ही यहाँ पे भी उसी की बात कर रहे हैं कि एलाइजा कोई बाइबल में कैरेक्टर रहे होंगे, विच आई एम नॉट अवेयर, कि उनको जैसे कि स्वर्ग में, हेवन में एक लाइट के थ्रू ले जाया गया था. आप मुझे भी बस वैसे ही अपना एक्सपीरियंस करा दो, अपने साथ ले लो. निश्चय ही ये प्रार्थना कुछ हड़बड़ा देने वाली थी. वह प्रकाश स्तंभ अदृश्य हो गया, जैसे उन्होंने बोला तो वो एकदम इट जस्ट गॉट डिसअपियर्ड. मेरे शरीर ने अपना सामान्य वजन धारण कर लिया, वापस फिजिकल बॉडी में आ गए, जिससे वे बिस्तर को नीचे दबाते हुए बैठा गया. जब उनकी बॉडी में एक्सपीरियंस हुआ था कि वो एस्ट्रल में थे, तो उनको फील भी नहीं हो रहा था, वो बेड में लेटे हुए थे, फील भी नहीं हो रहा था कि टच. व्हेन यू आर इन अ फिजिकल बॉडी आपकी वो सारी सेंसेस काम कर रही हैं, एस्ट्रल में आपकी सेंसेस नहीं काम करती हैं. लेकिन जैसे ही वो फिजिकल बॉडी में आए, वो कहते हैं कि मेरी बॉडी के बाहर से बेड भी नीचे दब रहा था. छत में झिलमिला रहे प्रकाश बिंदु टिमटिमाते और अदृश्य हो गए. वो सारी चीजें जो एक्सपीरियंस हो रहा था वो एकदम से गायब हो गया. स्पष्ट था कि अभी मेरा इस संसार को जाने का समय नहीं आया. कितने क्लियर था कि मैं अभी यही हूँ, मैं जा नहीं रहा, मैं खत्म नहीं हो रहा, मुझे कोई लाइट नहीं लेके जा रही है. और फिर दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मैंने सोचा, मेरे इस दृष्टता से एलाइजा भी तो नाराज हो जाते. आई हैव टू रीड इट. Besides, I thought philosophically the prophet Elijah might well be displeased at my presumption. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो इस मेरी बात को सुन के, मेरे इस दृष्टिकोण को, मेरे इस व्यू पॉइंट को देख के, हो सकता है एलाइजा जो है वो नाराज हो जाए. With this we end this chapter 30th. बहुत अच्छा चैप्टर था, about the supremacy, about the divinity, about the cosmic light. कि जो हमारे शरीर के बारे में, मतलब हमारी फिजिकल बॉडी, और क्योंकि हम क्रिया योग से कनेक्टेड अभी हो ही रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो बहुत डीप एंड वेरी एनलाइटनिंग चैप्टर फॉर मी इट वाज. यस, थैंक यू. We can have a reflective time now with everyone. So Naina, would you like to share your insights and reflection? After that, over to everyone who would like to share अपने experiences या अपने reflections on this platform. आई थिंक जो मुझे पूरा कंक्लूजन इस चैप्टर का निकल करके आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि जो हम सोच रहे हैं थिंग्स जो हैं वो उसके बियॉन्ड है, और रियलिटी कुछ और है. जो हम सोच रहे हैं कि ये रियलिटी है, दिस इज एग्जैक्टली नॉट रियलिटी. एंड वी आर सीइंग ईच एंड एवरीथिंग विद द perspective ऑफ माया, नॉट perspective ऑफ लाइट एक्चुअली. when we enter into the zone of light, then जैसे होता है ना कि डार्कनेस धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, तो माया अपना जो मतलब जो रूप है उसका रूप छोटा होने लग जाता है. जैसे जैसे हम एजुकेशन की तरफ, सेल्फ एजुकेशन की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ जाते हैं, और उसके बाद हमारे जो इल्यूजन्स हैं वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन वी कैन एक्सपीरियंस इट. क्योंकि माया आपको इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करने देती है. माया मीन्स हमारे जो, आई थिंक जो मैं समझ पाती हूँ माया क्या है, लाइक लोअर स्टेट ऑफ आवर माइंड. जब हम उनको हम डेप्थ में पढ़ लेते हैं, लाइक ग्रीड हो गया, एंगर हो गया, लस्ट हो गया, फियर हो गया, ये सारे मतलब लोअर रेल्म हैं. तो मतलब हम क्या होते हैं कि पता ना होने के कारण, लाइक हु एग्जैक्टली वी आर,
तो हम माया के जोन में रहते हैं, और जैसे ही लाइट में आते हैं माया के जोन से निकलते हैं, और जैसे ही माया के जोन से निकलते हैं तो हम रियल सेल्फ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे परमहंस योगानंदा जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मतलब गॉड, मैं अभी जब तुषार और मैं हम कल सेंटर गए थे तो वहां पर हमने देखा, वहां लिखा हुआ था कि गॉड उनके लिए, मैंने सब कुछ पढ़ा वहां जो दीवारों पे लिखा हुआ था, तो मैं खाली थी जब मैं जब की थी, तो मैंने वहां जब उनकी डिस्प्ले में मैंने पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि मतलब जिनके लिए गॉड सोचते हैं कि वो दूर हैं तो उनके लिए वो दूर ही हैं। जिनको लगता है कि प्रॉपर विधियों से मिलेंगे, मुझे तो नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे तो नहीं नहीं वैसे नहीं, तो ये भी काइंड ऑफ माया ही होती है जो हमें जो है एक्चुअल में अपने घेरे में घेर लेती है। तो जिनके लिए सोच जो जो लोग ये सोचते हैं कि गॉड हमारे पास है, तो उनके वो पास होते हैं, आ जाते हैं, मतलब दिस इज योर बिलीफ, एक्चुअली दिस इज योर आई मस्ट से लाइक ट्रू कॉलिंग। जिनके लिए ये सोचें कि पास है तो उनके लिए पास है, जिनके लिए सोचें कि ये दूर हैं तो वो दूर ही हैं, और उनको उतनी दूरी महसूस भी होने लग जाती है। So it is about like I think giving your intent to meet God the way Paramahansa Yogananda ji was having, and since his childhood, and he met with so many mentors in the process, but he knew that what who is going to be my mentor and who is कौन मुझे एनलाइटनमेंट वो देने वाले हैं। और मैम ने भी ये हमें ये बताया कि जैसे जो प्रोसेस में होते हैं, कोई भी गुरु किसी के शिष्यों को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ही शिष्य हैं। जैसे परमहंस योगानंदा जी को लहाड़ी महाशय जी के थ्रू उन्होंने स्टडी नहीं किया, उनके शिष्य वो नहीं बने, तो उन्होंने बोला कि युक्तेश्वर जी को कि मतलब आपका शिष्य है, मैं आपके पास भेज रहा हूँ। ये मैम ने रिफ्लेक्शन दिया, आई एडेड ऑन विद द चैप्टर जो हमने आज पढ़ा। और जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगा कि जैसे ही लाइट में जाते हैं, लाइट लाइट मतलब लाइट ऑफ नॉलेज एंड लाइट ऑफ लाइक एजुकेशन में आप जाते हैं, तो आप फिर जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे ही आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता लग सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ जब भी हमने किसी से बात करने की कोशिश की सेंटर पर, तो कोई उस एक्सपीरियंस को ऐसे डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक्सपीरियंस करेंगे तो यू विल गेट टू नो। अभी मैं ये बताऊंगी या हर किसी का एक्सपीरियंस अपना अलग हो सकता है, तो आई कैन मेक इट आउट नाउ कि वो क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप उनकी एक्सपीरियंस से जब कंपेयर करते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है और इनके साथ तो ऐसा हुआ था, तो इट मीन्स शायद आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करने लग जाते हैं, और वो जो डर है या जो माया है वो आपके ऊपर हावी भी हो जाती है मैनी टाइम्स, एंड यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग बिफोर एक्सपीरियंसिंग इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, without any prejudice notion in your mind, one should pursue the path of spirituality, wherein there should not be anyone in between you and God. Like Paramahansa Yogananda ji was having no doubt about it, like this journey is all about like उनको सुप्रीम के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का जो एक्सपीरियंस है, उसमें से कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने इस चैप्टर में शेयर किए, और आई एम श्योर दैट ही इज गोइंग टू शेयर इट further as well. Right. It was all from my side. Tushar, over to you and over to everyone. Thank you so much, Nana, for giving us this brief understanding. Oh, yes. Anyone else who would want to add up? With lots of heart from Shashi ji, Shvinder ji, and myself. ये सारे मेरे रिश्तेदार ही हैं जो भेज रहे हैं। एक अश्विंदर जी ने भेजा है जो रिश्तेदार नहीं है लेकिन नहीं है, है। because we are one as per the chapter. जी, anyone else who would want to share anything about this chapter? We're so happy that we're able to complete 30 chapter. Yeah, we are able to read without Monica ji. Without Monica ji today, but otherwise like on serious note कि 30 चैप्टर हो गए हैं, क्योंकि जब हम नीना मैम को मिले थे अभी परसों चौथ भी, तो मैम भी कह रहे थे कि बहुत बड़ी बात है कि आपने शुरू किया और अभी तक चैप्टर और आप कंटिन्यूसली कर रहे हो। और मैम ने पूछा कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने कहा जुड़े शुरू में इनिशियली ज़्यादा थे, अब हमारे पास 15 से 20 के आसपास आ जाते हैं। तो मैम वो सो हैप्पी कि इतने लोग इंटरेस्टेड हैं और अभी तक इस जर्नी पे कंटिन्यू भी कर रहे हैं और आगे क्रिया योग के लिए भी इंटरेस्टेड हैं कि उनको जानना है। तो मैम वाज एनकरेजिंग अस अ लॉट कि आप अभी छोटे हो फिर भी इतनी अच्छी बुक आपने टेकअप की है,
एंड यू वांट टू बी ऑन दिस जर्नी। तो अच्छा लगा। एक ऑफ कोर्स एक एनकरेजमेंट आता है फिर कि ऑफ कोर्स सही तो जा ही रहे हैं, बट जस्टिस भी कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो जो हम अपनी कोशिश से कर रहे हैं। और मेरे को आज ना एक हंसी ये भी आ रही थी कि आज मोनिका जी अकेली चैप्टर को करती है तो 3 लोगों ने चैप्टर मिलके पूरा एक्सप्लेन किया। हाँ, ये नहीं बट मस्त है, मैं अगर क्रेडिट शीतल टुगेदर। होती तो शीतल वुड हैव टेकन द एंटायर चैप्टर। आई वुड हैव लव टू हैव हर ओनली, लेकिन शीतल के पास टाइम कम था। मैं बहुत लेजर जोन में चली गई हूँ जब से मोनिका जी और शीतल होते हैं। मैं तो आराम से बैठ बैठ मैंने अपना नाम सुना, के मुझे याद किया। मैं तो सिर्फ आती हूँ वो क्या कहते हैं, मीटिंग ऑन करने के लिए, मीटिंग क्लोज करने के लिए। थैंक यू शिंदे जी। और नो इट Nobody is sharing their reflections. What happened? नो नो आई डिड इट। अभी अब आपकी आने के बारी है। बाद नहीं, वो सीमित रख आपकी रहे हैं, सुनी मैंने। दे नॉट शेयरिंग, दे कीपिंग वेरी क्लोज टू देयर हार्ट ओनली। नहीं, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, आई तो लव्ड हाँ इट। चैप्टर और मैं वाज तो एक्चुअली नाम डीप। से सबसे पहले इम्प्रेस हो गई थी, लॉ ऑफ मिरेकल्स। मुझे लगा कुछ मजा आने वाला है, और प्रॉपर आया। आई मीन वेरी इंटेंस कि लाइट ही है सब कुछ। लाइट कैन क्रिएट, लाइट इटसेल्फ डिस्ट्रॉयज। और वही हम शिव जी के लिए बोलते हैं कि आदि ना अंत, मतलब ना आदि ना अंत, और इट्स अ बीम ऑफ लाइट ओनली। सो उसी कॉस्मिक यूनिवर्स से ये काफी अलाइंड चैप्टर लगा मुझे, तो बहुत मजा आया। That's right. थैंक यू। Also, we would also again like to emphasize those who are a part of our YSS lessons. Please register yourself. बिना रजिस्टर के आपको आने का फायदा भी नहीं है, पढ़ने का फायदा नहीं है। आप मतलब यू शुड रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट। पूनम जी, पूनम इज हियर, या पूनम जी, आई थिंक आपका कुछ कंसर्न्स आ रहे थे, तो आप एक बार सुनैना से डायरेक्टली फिर भी कांटेक्ट कर लेना। वी हैड अ वर्ड। यू हैड, ओके राइट। तो आई एम श्योर कि आपने जो देने थे, सबमिट करने थे, वो दे दिए होंगे। वही सुनैना ने बोला कि कई हमें देना नहीं पड़ा था, तो वो चेक करना पड़ेगा भी, या आपने बात कर लेना। सो यू ऑलरेडी आई थिंक क्लैरिफाइड इट। तो आज जो हमने लेसन शुरू कर लिए हैं सुबह पढ़ना 5 से 6, जिसमें कि मैं थी, सुनैना थी और पूनम जी, हम 3 लोग ही थे। एंड दोज हु आर अ पार्ट ऑफ दीज, see, like if you sincerely want to continue with the chapters or want to read the chapter, please be a part of the group. Otherwise आप ग्रुप को छोड़ भी सकते हैं, मतलब जिसने नहीं करना है। आप अननेसेसरीली, आपका भी स्पेस ऑक्यूपाई रहेगा, क्योंकि आप चैप्टर रीड नहीं कर रहे हैं। अननेसेसरीली मैसेजेस आएंगे, अननेसेसरीली नोटिफिकेशन या कुछ भी, तो यू कैन जस्ट लीव द ग्रुप। और आप अपने पेस पे भी पढ़ सकते हो। हमने तो पढ़ना था तो इसलिए हमने ओपन किया सबके लिए। इट्स नॉट अ बॉन्डेज कि आपको करना ही करना है। आप अपने लेवल पे पढ़ो, फ्लेक्सिबली पढ़ो। चैप्टर पढ़ने से, लेसन्स पढ़ने से मतलब है, हमें तुषार, पढ़ना है। आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है या चैप्टर 1 पढ़ा नो है, नो क्या नो पढ़ा? क्योंकि नो, द इवन आई कुडंट इंट्रोडक्शन, अटेंड, आई स्लेप्ट नो वेरी द लेट। इंट्रोडक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन वाला पहला उससे बुक आया मैं वो। इंट्रोडक्शन नॉट द लेसन। इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना, क्योंकि मैंने वो पढ़ना स्टार्ट करा आफ्टर आई रियलाइज आई मिस माय क्लास। हाँ, और क्लोज आज टू मेरी बुक्स भी 15, आ गई हैं, 20 तो 20 पेजेस अराउंड। पढ़ लिए। ओ या, ओके, क्योंकि उसमें And थैंक यू। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पीपल हु आर देयर एंड हु हैव नॉट, व्हाई दे आर नॉट अप्लाइंग फॉर द लेसन्स, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द लेसन रीडिंग बट दे आर नॉट अप्लाइंग फॉर द लेसन्स, ये हाँ, बट उनकी। इट्स देयर कॉल आई थिंक। नो दैट्स देखो, फाइन। हाँ, दैट्स अगर फाइन आपने बिकॉज करना है, और मैं इसीलिए कह रही हूँ ग्रुप में भी आपको आने की जरूरत नहीं है। आप लेसन जब मर्जी अप्लाई करो, अपने बेस पे करो, आपकी जर्नी है, कोई चक्कर नहीं है। सब अपने लेवल पे कर रहे हैं, आप करो। आप अपने लेवल पे अप्लाई करो, आपके लेसन आएंगे, पढ़ो, कोई चक्कर नहीं। टेक योर स्वीट टाइम। सबका वही ना बात होगी, नीना मैम का, सबकी अपनी जर्नी है। हमें दोनों को सूट कर रहा है टाइम 5 से 6, तो हमने तो पढ़ना है, तो हमने सबके लिए ओपन कर दिया। तो ऐसा जिसको कन्वीनियंट है वो आए पढ़े, लेकिन हम भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम रीड ही कर रहे हैं। एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना अलाउ नहीं है, तो हम नहीं कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। और उसके बाद भी 15 पेजेस अगर हमने पढ़ ली, तो ये नहीं कि 15 पढ़ लिए, मैंने दिन में और पढ़ लिए अपने पेस पे। अगेन मुझे लगा मेरे पास टाइम है, तो मैंने और पढ़ लिया आगे। सो इस तरह से, तो माई ओनली इंटेंट इज, अगर आप नहीं कर रहे तो ग्रुप में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपल्शन ना लगे इन लोगों को, किसी को कि यार ग्रुप ज्वाइन करना है, लिखा है, भेजा है। डोंट डू दैट, जरूरी नहीं है वो। जिसको करना है करे, नहीं तो हमने वैसे भी पढ़ना है। इट्स नॉट कि कोई ऑब्लिगेशन किसी पे नहीं है, हमने पढ़ना है, हम अपना टाइम तो वो डिवोट करेंगे ही करेंगे। सो जैसे शीतल, आई थिंक कुछ हैं जो उसमें जिन्होंने लेसन्स के लिए कहा है। शीतल है, शीतल
वी वर वेटिंग फॉर यू। तो सुनैना ने बोला कि शीतल ने भी आना था मुझे शाम को जब हमारी बात हुई। I slept at 2 actually. I couldn't wake up at 5. So I I knew slept at आज पहला 2 दिन तो only. मेरा मिस होगा। मेरा ये You also सेलिब्रेशन के slept at चक्कर में 2. घर जाना लेट हो रहा है। यही 10-11 बज जाते हैं, पहुंचो फिर लेट होते होते। आई स्लेप्ट वेरी लेट, सो आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग। मैं मैं ना उठ के ये भी कहने के लिए नहीं उठ पाई कि मेरी वेट मत करो। आई वाज सो स्लीपी एट दैट टाइम, बट या आई नहीं, विल ट्राई टू बी रेगुलर। मैं एक्चुअली मैं भी लेट अराउंड 2 के क्लोजली में सोई। तो मैंने अलार्म भी लगाया और मुझे नहीं पता मेरा अलार्म कब बजा। मेरे को तो इसका कॉल आया सुनैना को, आई कुड वेक अप, कि ओ अच्छा, कि